तो आज हम पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की। तो IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अगर नेमिंग करनी है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि कार्बन का नंबर कितना है, कितने कार्बन हैं फॉर्मूले में, स्ट्रक्चर में। सबसे पहली बात नोट कर लो कॉपी में, नेमिंग कार्बन को देख कर करनी है। कार्बन जितने हैं सबसे पहले कार्बन देख लेना है। तो अगर कार्बन एक है तो क्या लिखेंगे, मैथ। कार्बन अगर दो हैं, ये स्ट्रक्चर है, दिस इज स्ट्रक्चर, और ये फॉर्मूले में लिखा होगा ऐसे। कार्बन कितने दिख रहे हैं, दो, तो क्या क्या लिखा जाता है, C2। तो क्या लिख दोगे, एथ। अगर कार्बन तीन दिखें तुम्हें तो C3 क्या लिखोगे, प्रॉप। कार्बन अगर चार दिखें C4 तो क्या लिखोगे, ब्यूट। और कार्बन अगर पाँच दिखें तो क्या लिखोगे, C5 और पेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट। पेंट 5, ब्यूट 4, प्रॉप 3, एथ 2 और मैथ 1। ठीक है, दूसरी बात, पहली बात याद कर ली, नेमिंग कार्बन को देख कर करनी है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरी बात करनी है हमें, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड देखो। कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है। दूसरी बात ना, सबसे पहले हम देखते हैं एल्केन की नेमिंग। किसकी देखेंगे, एल्केन की। फॉर्मूला देख लेना, CnH2n। फॉर्मूले का मैंने लिखवा दिया, वो बताता हूँ। अब सिंगल बॉन्ड को क्या बोला जाता है, एल्केन। ANE यहाँ से ही देख लो। सिंगल बॉन्ड को क्या बोला जाता है, एल्केन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो दो कार्बन है, दो कार्बन। सबसे पहले कार्बन को देखा हमने, कितने कार्बन हैं, दो, क्या लिख दिया, एथ। अब दूसरे कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखो, अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, ANE, लिख गया। अगर कार्बन तीन है, ये कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, तो क्या लिखोगे, प्रॉप। सबसे पहले हमने कार्बन को देखा, फिर इनके बीच में अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं, सारे बॉन्ड देखने कैसे हैं, सिंगल हैं, तो क्या लगेगा, ANE, प्रॉप एन। ठीक है, अब अगर फॉर्मूले में, यही क्वेश्चन किसमें आता है, फॉर्मूले में, वो अभी बताऊंगा एग्जांपल देके। तो क्या करना है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जितने कार्बन हैं, C अगर 2 हैं तो हाइड्रोजन कितने देगा, वो दे देगा 6। जैसे उसने दिया कि इसका नाम लिखो, तो तुम्हें क्या करना है, जितने कार्बन हैं उसका डबल कर दो। देखो सिंगल बॉन्ड में भी डबल होगा, ट्रिपल बॉन्ड में भी डबल होगा, और डबल बॉन्ड में भी डबल होगा। कार्बन का तो डबल करना ही करना है हर किसी में। तो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड में क्या करना है, कार्बन का डबल कर दो और 2 प्लस कर दो, उतने ही हाइड्रोजन हो जाएंगे। जैसे कार्बन का डबल करोगे कितना हो जाएगा, 4, और प्लस दो कर दो, कितना हो रहा है, 6। तो कितने हाइड्रोजन होंगे, 6। अब पहली बात हमें पता चल गया, कार्बन कितने हैं, कार्बन हैं 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, एथ। और हमें ये समझ में आ गया कि कार्बन का हमने डबल करा और 2 प्लस कर दिया तो 6 आंसर आ रहा है। अगर 6 हाइड्रोजन है तो ये किसका फार्मूला होगा, ये होगा सिंगल बॉन्ड का। तो इसमें क्या लग जाएगा, ANE। जैसे दूसरा फार्मूला करते हैं, C4। अब हाइड्रोजन बताओ यहाँ कितने होंगे, देखो कार्बन का डबल करो 8 हो गया, प्लस 2 कर दो, कितने हो गए, हाइड्रोजन 10। अगर वो यही दे देता है तो तुम्हें ये देखना है कि कार्बन का अगर हम डबल कर रहे हैं और प्लस 2 कर रहे हैं, क्या वो 10 आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड होगा, अगर नहीं आ रहा तो कुछ और है। अगर यहाँ पर 8 आ रहा है, उसने दे दिया 8, तो कुछ और होगा, सिंगल बॉन्ड तो नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10। एक और एग्जाम्पल करते हैं, C5। ठीक है, H कितने आएंगे बताओ, डबल करो, 2 प्लस डबल 10, और 2 प्लस कर दो 12, बिल्कुल करेक्ट है। इसका नाम क्या लिखोगे, सबसे पहले कार्बन को देखना है, क्या हो गया, पेंट, सॉरी क्या हो गया, 5 कार्बन है तो पेंट हो गया। और तुमने ये देखा कि डबल करा और 2 प्लस करा 12 आ रहा है, और ये फार्मूला फिट बैठ गया। अगर ये वाला फार्मूला, ये जो फार्मूला है ये अगर फिट बैठ रहा है तो उसमें सिंगल बॉन्ड होगा, तो हम क्या लगा देंगे, ANE। बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब करते हैं एल्कीन की बात। किसकी, एल्कीन की। एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन को कहते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, जिस कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। फार्मूला CnH2n। ठीक है, इसमें क्या करना है, स्ट्रक्चर देखो इसका कैसा होता है, कार्बन और कार्बन को सबसे पहले देखा है तो क्या लगा दिया, एथ। और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितने हैं, डबल है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ENE। क्या लग जाएगा, ENE। कार्बन कार्बन को देखो, कार्बन कार्बन और कार्बन, कितने कार्बन हैं, 3, तो क्या लगेगा, प्रॉप। क्या लगेगा, प्रॉप। ठीक है, हो गया। अब देखो अगर एक ही, सिर्फ
ये हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होगा, तभी उसे एल्कीन बोला जाएगा। एक ही बॉन्ड देखना है, कितना, एक ही, डबल बॉन्ड कितना है, एक है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोपीन। बात क्लियर हो गई, प्रोपीन हो गया। अब फॉर्मूले में यही क्वेश्चन किस में आ जाता है, फॉर्मूले में। तो क्या करना है, जितने कार्बन हैं उसका सिर्फ डबल करना है। जैसे यहाँ पर C कितने हैं, 2 हैं, तो करके देखते हैं हाइड्रोजन कितने होंगे। C 2 हैं, डबल कर दो, जितने ये हैं उसके डबल कर दो, कितना हो गया, 4। 2 का डबल कितना होता है, 4। तो हाइड्रोजन, अब यहाँ देखो, अगर उसने ये दिया कि C6H12, अब तुम्हें देखिए देखना है कि ये जो कार्बन लिखे हैं उसके डबल हाइड्रोजन है, उसके डबल हाइड्रोजन है या नहीं है। तो तुम क्या लिख दोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे बेटा, 6 का होता है हेक्स, और ये डबल है, कार्बन से डबल है, तो क्या लिख दोगे, ENE, हेक्सीन। बात क्लियर हो गई, हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ जाती है, इसका नाम साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है, साइक्लोहेक्सेन, इसे साइक्लोहेक्सेन भी कह सकते हैं। बात क्लियर हो गई। लेकिन तुम्हें यहाँ पर पढ़ना है हेक्सीन, क्या पढ़ना है, हेक्सीन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है ट्रिपल बॉन्ड, जो कि किसे क्या बोलते हैं, एल्काइन, YNE वाला। फॉर्मूला क्या है, डबल करके, हर किसी में डबल करना है। इसमें क्या करना है, -2, देखो इसमें डबल कर रहे थे +2, इसमें डबल करना है +2, इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड में सिर्फ डबल करना है कार्बन, और इसमें डबल करके 2 माइनस कर देना है। देखते हैं कार्बन कितने हैं, 2, तो क्या लिखेंगे, एथ। और अगर ट्रिपल बॉन्ड तुमने देखा स्ट्रक्चर में तो क्या लगा दोगे, YNE। यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3, प्रॉप लिखोगे, और ट्रिपल बॉन्ड देख लिया तो क्या लगा दोगे, YNE। हो गया क्लियर। अब जितने कार्बन हैं उसके डबल करो और कितने, 2 माइनस कर दो। जैसे C अगर 2 हैं तो 2 का डबल कितना हुआ, 4, -2 कितना हो गया, 2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ। और तुमने देख लिया ये फार्मूला फिट बैठ रहा है इसमें, डबल करने के बाद -2 करके 2 आ रहा है, तो क्या होगा, YNE वाला। ठीक है, वैसे ही देखते हैं, C अगर 4 है तो क्या करोगे, डबल करो, 8 करो, -2 कर दो, कितना आएगा, 6। अगर ये 6 लिखा है यहाँ हाइड्रोजन, तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। और तुम्हें पता है ये फार्मूला फिट बैठ गया, तो क्या लगा दोगे, YNE। चलो एक और देखते हो, नहीं समझ में आया, C6 डबल करो, 12 हो गए, -2 कर दो, कितने आना चाहिए, 10। तो अगर यहाँ 10 आ रहे हैं, देखो डबल करा है, दिमाग में डालना है, डबल करा, -2 तो 10 आ रहा है, तो क्या होगा, YNE। और 6 को क्या कहते हैं, हेक्स। ठीक है, हेक्सीन। अब आते हैं अल्काइल की तरफ। ये देखते हैं अल्काइल क्या होता है। अल्काइल को हम R से भी डिनोट करते हैं, ये आगे देखोगे आप लोग। तो सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन से, एल्केन क्या होते हैं, जैसे CH4 C2H6, ये है एल्केन, सिंगल बॉन्ड वाले, ये सिंगल बॉन्ड वाले। एथेन, प्रोपेन, फिर 4 कार्बन हुए तो क्या हो गया, ब्यूटेन। ये सब क्या है, ये क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेन। और एक सिंगल कार्बन वाला किसे कहते हैं, मेथेन। तो ये सब क्या हैं, ये हैं एल्केन, सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, ये क्या कह रहा है, सिंगल बॉन्ड एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल लो। क्या करोगे, एक हाइड्रोजन निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा, एल्काइल। उसे अब एल्काइल बोलोगे। जैसे एल्केन से, जैसे एक भी एल्केन लो, झेल, मिथेन ले लिया, क्या ले लिया, मिथेन। मिथेन से एक हाइड्रोजन गायब कर दिया, तो वो पहले इसका नाम क्या था, मिथेन, CH4। अब देखो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। मतलब कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई है, कार्बन अब एक और बॉन्ड लगा सकता है। वो किसके साथ लगाएगा वो आगे देखते हैं। तो जैसे एथेन को क्या कहते हैं, C2H6। तो इथाइल को क्या कहेंगे, C2H5। इसके अंदर से देखो एक 6 थे, एक हाइड्रोजन निकाल लिया गया, कितने हो गए, 5। तो एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बन जाता है वो, एल्काइल। क्या हो जाता है, एल्काइल। YL लग जाता है, ANE हट के क्या लग जाएगा, YL। हाइड्रोजन निकालोगे तो ANE हट के YL लग जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं चेन नेमिंग। चेन नेमिंग कैसे होती हैं, ये चेन नेमिंग, C यहाँ पर C लगा दो, तो ये चेन नेमिंग कैसे होंगी, IUPAC करनी है। तो सबसे पहली बात याद रखनी है, सबसे लंबी सीधी चेन ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है, सबसे लंबी सीधी चेन ढूंढ लो। दूसरे नंबर पे क्या करना है, देखो पहले नंबर का काम पहले नंबर पे करना है। सबसे पहले सीधी लंबी चेन ढूंढनी है सबसे पहले।
दूसरे जो कार्बन चेन में नहीं आए वो क्या हो जाएगा, वो ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, जो कार्बन चेन में नहीं आए, जो तुमने लंबी सीधी चेन ढूंढी उसमें जो कार्बन नहीं आए वो क्या बन जाएंगे, ग्रुप बन जाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे भी, जहाँ से, तीसरा क्या है, जहाँ से ग्रुप पास हो, हाँ जहाँ से ग्रुप पास में लगा हो वहाँ से नंबरिंग करोगे। ठीक है, जहाँ से ग्रुप पास में लगा हो। सेम ग्रुप, अगर सेम ग्रुप लगा हो तो दो, अगर सेम ग्रुप लगे हैं उसके लिए क्या यूज़ होगा, डाई। तीन सेम ग्रुप लगे हैं तो क्या, ट्राई। अगर चार सेम ग्रुप लगे हैं तो टेट्रा यूज़ करते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर सीधी लंबी चेन हमें देखो अगर ढूंढनी है तो ये दिख रही है, 1 2 3 4 5, 5 की सबसे लंबी चेन बन रही है। अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 ही मिल रहा है, फ़ायदा नहीं है। सबसे लंबी चेन, अब देखो इधर से अगर नंबरिंग करते हो 1 2 3, तो ये वाला जो देखो एक सेंस, यहाँ से तुमने ढूंढी 1 2 3 4 5, क्या ये कार्बन जो है वो तुम्हारी नंबरिंग में आया, नहीं आया, तो ये क्या बन गया, ग्रुप बन गया। ठीक है, देखो यहाँ पर कहाँ से ये ग्रुप जो है पास में पड़ेगा, देखो इधर से 1 2 3 तीसरे पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 इस तीसरे वाले कार्बन पे ग्रुप लगा हुआ है, तो दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 2 3 और 4 और 5। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कौन से वाले कार्बन के ऊपर ग्रुप लगा हुआ है, तो तीसरे कार्बन के ऊपर ग्रुप लगा है, तो लिख देंगे तीसरे वाले के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा है। एक बार यहाँ पर हाइड्रोजन लगा के देखो, तो कार्बन ने एक बॉन्ड लगा लिया है, अब कितने बॉन्ड लगाएगा, 3 बॉन्ड। अब ये बताओ CH3 को हम क्या कहते थे, देखो CH4 को मिथेन, और एक हाइड्रोजन निकाल लिया गया, CH3 हो गया, क्या बोलेंगे, मिथाइल। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, मिथाइल। तो 3 पे कौन सा ग्रुप लगा है, थर्ड वाले, दिस इज तीसरा वाला कार्बन, तीसरे वाले कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल। क्या लिख देंगे, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब पूरी चेन का नाम लिख लो, क्या हो जाएगा, पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो क्या हो जाएगा, ANE हो गया ना, बस क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो सबसे लंबी चेन देखनी है, सीधी भी हो, 1 2 3 4 5, इधर से भी मिल रही है, लेकिन 1 2 3 4 5 सबसे लंबी चेन यही दिख रही है हमें। तो यहाँ से ग्रुप कौन सा पास पड़ रहा है, देखो यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे 1 2, तीसरे वाले कार्बन के ऊपर हमें ग्रुप मिल रहा है। यहाँ से देखो ग्रुप क्यों हुआ ये समझो। तुमने ये ढूंढी चेन ना, ये 1 2 3 4 5, क्या ये कार्बन और ये कार्बन उस नंबरिंग में आए, नहीं आए, तो ये ग्रुप हो गए। ठीक है, तो बताओ ग्रुप कहाँ से पास पड़ रहा है, 1 2 3 पे या 1 2 पे। देखो 2 वाले कार्बन, इस कार्बन के ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप हो गए, तो ये ग्रुप यहाँ पर, ये ग्रुप एक यहाँ मिल गया। अब देखो नंबरिंग यहीं से होगी, 1 2 3 4 और 5 हो गया, क्लियर। ठीक है, अब क्या करना है, पहला ग्रुप कहाँ पर लगा हुआ है, देखो ये एक कार्बन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। अब यहाँ देखो ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, तो क्या करेंगे, पहला मिथाइल कहाँ लगा है, दूसरे वाले कार्बन, इस कार्बन के ऊपर ही तो लगा है। ठीक है, तो लिख देंगे 2 कॉमा, फिर क्या करेंगे, 3 पे कार्बन, थर्ड वाले कार्बन पे भी एक मिथाइल वाला सेम ग्रुप लगा है, तो यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे 3। अब कितने लगे हैं मिथाइल ग्रुप, अरे 2 लगे हैं, 2 के लिए क्या यूज़ करते हैं, डाई। अब क्या लगे हुए हैं, कौन से ग्रुप लगे हैं, मिथाइल। कौन से ग्रुप लगे हैं, मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है, ANE। क्लियर हो गया बस। अब यहाँ ढूंढनी है सबसे लंबी चेन, देखो अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ 5 मिल रहे हैं। ठीक है, अब एक और तरीका है, 1 2 3 4 5 6, तो सबसे लंबी चेन ढूंढनी है ना, तो 6 की सबसे लंबी चेन है। तो अब यहाँ से देखते हैं, 1 2 3, 3 पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं करते, फिर से देखो हमारी चेन में 1 2 3 4 5 6, ये दोनों आए, नहीं आए, तो ये क्या हो जाएंगे, ग्रुप हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ग्रुप हो जाएंगे। ग्रुप को ऐड कर लिया इसमें, ये हो गया ग्रुप। ठीक है,
क्लियर। अब बताओ यहाँ से करेंगे नंबरिंग 1 2 3, 3 पे मिल रहा है। अगर यहाँ से करके देखते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ से नंबरिंग सही नहीं रहेगी क्योंकि ग्रुप पास से नहीं पड़ रहा है, तो यहीं सही है 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ देखो तीसरे कार्बन, इस तीसरे कार्बन पे ही ये भी और ये भी दो कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगा सकते हो तुम? अब 5 लगा सकते हो, कितने लगा सकते हो? तो ये इसमें भी 5 लगा सकते हो हाइड्रोजन, देख लो, चेकआउट कर लो। वैसे ये तरीका है, 2 कार्बन है तो इथाइल, वो 1 कार्बन है तो मिथाइल। तो देखो C2H5 का नाम क्या हो जाता है? इथाइल। क्या नाम हो गया? इथाइल। देखो थर्ड वाले कार्बन, इस थर्ड वाले कार्बन 1 पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरे वाले कार्बन के ऊपर एक ये लगा है इथाइल ग्रुप, एक ये लगा हुआ है, पूरा ये इथाइल ग्रुप, ये इथाइल। तो क्या कहेंगे 3,3। अब 2 इथाइल ग्रुप सेम ग्रुप लगे हुए हैं, 2 लगे हैं, तो क्या यूज़ करेंगे? डाई। कौन से ग्रुप हैं? इथाइल। गिनो 1 2 3 4 5 6, हेक्स। क्या लगाएंगे? हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? ANE। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। दूसरा देखता हूँ, यहाँ से नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ही कार्बन की लंबी चेन है। अब देखो कहाँ से करनी है नंबरिंग, ये आ गया, ये आ गया, ये हमारी चेन में ये आ गया, तो ये क्या बन गए? ये बन गया ग्रुप, ये क्या बन गया? ग्रुप, ये क्या बन गया? ग्रुप बन गया। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से देखना है 1 2 3 4, देखो ये पहला हमें कहाँ मिल गया? 2 पे ही मिल गया, 2 पे, ठीक है, 2 पे मिल गया। यहाँ से भी 2 पे मिल जाएगा, यहाँ से भी कहाँ से मिल जाएगा? 2 पे, ठीक है। तो ये 3 यहाँ से कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखना है कि कितने पे ग्रुप लगा हुआ है। पहला वाला 2 पे लगा है, फिर कॉमा, वही ग्रुप, सेम ग्रुप है दोनों, एक कार्बन जब भी देखो तो मिथाइल याद आना चाहिए, एक कार्बन सारे सेम ग्रुप हैं। तो 3, तीसरे वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगाया दिस, और फिर चौथे वाले पे भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 4। कितने मिथाइल ग्रुप लगे हैं बेटा? 3। तो 3 के लिए क्या यूज़ करेंगे? ट्राई। क्या यूज़ करेंगे? ट्राई। कौन से ग्रुप हैं? मिथाइल। क्या ग्रुप है? मिथाइल। पूरा पढ़ो, कितना है? 1 2 3 4 5, कितने कार्बन हैं? पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो ANE। हो गया ये। अब कौन सी नेमिंग आती है? अब आती है अल्कोहल की नेमिंग। देखो अल्कोहल की नेमिंग, अल्कोहल, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो एल्काइल ग्रुप होता है उसके साथ में क्या जुड़ा होता है? ये हो गया एल्काइल। एल्काइल का मतलब यहाँ पर CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, जिसके अंदर से एक हाइड्रोजन निकाला है उसी को एल्काइल कहते हैं। तो R के साथ जब OH लगेगा तो उसे कहेंगे अल्कोहल। क्या बोलेंगे? अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल के लास्ट में क्या करोगे? जब भी एल्केन की नेमिंग पूरी करोगे, ई हटाओगे, क्या लगा दोगे? OL। जैसे देखते हैं CH और H, इसका नाम क्या हो गया? कार्बन एक है तो क्या होता है? मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? ANE। AN अलग बनाऊंगा A। तो ई हट के हमने क्या बताया है? ई हट के क्या लगेगा? ई काटो और क्या लगा दोगे? ऑल। कब लगाओगे? जब OH लगा होगा। क्या लगा होगा? OH। एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी कर दिया। H और यहाँ H, यहाँ H। कार्बन 4 बॉन्ड पूरे करता है। कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? तो ये हो जाएगा 2 कार्बन, एथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? ANE। अब क्या करो, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो यहाँ पर क्या लगाओगे? OH। अब जैसे ही OH लगता है तो ANE था, AN अलग बनाना, वो रफ हो जाता है, तो ई हट के क्या लगेगा? ऑल। क्या हो गया? एथेनॉल। क्लियर हो रही है? वैसे ही हम लोग आगे वाली वीडियो में किसकी नेमिंग करेंगे? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसमें कुछ फ़र्क नहीं होता, इसमें सिर्फ क्या है, इसमें देखो अल्काइल ग्रुप के साथ CHO फॉर्मूले में, इसमें अल्काइल ग्रुप CO, अल्काइल ग्रुप, इसमें क्या होता है? अल्काइल ग्रुप के साथ COOH, ठीक है। अगर फॉर्मूले स्ट्रक्चर में देखें RC
देखो डबल बॉन्ड ओ एच के साथ भी है, बिल्कुल सेम। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच के साथ भी है, आर सी डबल बॉन्ड ओ इसके साथ भी है। लेकिन फ़र्क क्या होता है, इस एल्डिहाइड के साथ H लगा होता है और कीटोन के साथ एक और अल्काइल ग्रुप लगा होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ OH लगा होता है। देखो सब में अल्काइल ग्रुप, यहाँ देखो सब सेम है, सब सेम है, सब यहाँ से सेम। सिर्फ कितने का फ़र्क है, हाइड्रोजन, अल्काइल ग्रुप और OH का। ये कल करते हैं नहीं।